नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। और आज बात करेंगे तेल के दामों ने निकाला जनता का तेल। 2 दिन की शांति के बाद मंगलवार को फिर से तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आज दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपए 93 पैसे पर चला गया है। डीजल की बात करें तो वो 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त के साथ ही फिलहाल काफी महंगा हो गया है। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार चल रहा है। सोमवार को ब्रेड क्रूड $65 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। तेल के दाम देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं। प्रीमियम पेट्रोल तो पहले से ही कई शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है। अब सामान्य पेट्रोल भी राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जैसे कई शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है। इस बढ़त के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे और डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। इसी तरह मुंबई के बारे में आपको बता दें, मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे और डीजल 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता की बात करें तो वहां पेट्रोल 91 रुपए 12 पैसे और डीजल 84 रुपए 19 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 90 पैसे और डीजल 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर है। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे और डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में तेल ने जनता का तेल निकाल रखा है, क्योंकि अब की बार 100 की पार जो दिखाई दे रहा है, शतक जो पेट्रोल डीजल ने लगाया है, आम जनता इससे काफी परेशान। तेल के दाम अनकंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। पहले 80 के अराउंड था, 88 था शायद 2-3 दिन पहले। अब आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज, अब देखिए सर 91 रुपीज के अराउंड पहुँच गया ये। 91 हो गया आज। बिल्कुल सर, कहाँ 80 का 10 रुपए जिसको डेली 100 किलोमीटर अप डाउन करना हो तो कैसे करेगा? सीएनजी पे तो कार वर्क करेगी नहीं, और पेट्रोल पे कैसे वर्क करें हम? हमारी जो जेब है, हमारी जेब का बजट के हिसाब से पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि हमारा जो है ना दिन पर दिन आना जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतना खर्चे बढ़ते जाएंगे। सैलरी तो लिमिटेड है, मगर खर्चे दिन पर दिन इतने बढ़ते जाएंगे तो हमारा तो फिर घर कैसे चलेगा? देखो जी, नुकसान तो हुआ, आम आदमी की जेब पे बाहर तो पड़ा ही है इससे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे आप में हाथ में तो है नहीं जी। इतनी महंगाई हो गई है, क्या कर सकते हैं हम, गरीब आदमी है। कहाँ पहले 76 चल रहा था, अब जाके 90 रुपये हो गया है। और 90 रुपये का भी तेल डलवाते हैं हम जैसे, तो उसमें से भी पेट्रोल पंप वाले काट लेते हैं तेल। और कंपनी वाले ज़्यादा भी नहीं पैसे देते, 14-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। खर्चे भी मुश्किल चलते हैं हमारे। इस गरीबी में तो पूछो मत, बहुत बुरा हाल है हमारा पेट्रोल से। में काम करते हैं। किस प्रकार से आम जनता परेशान तेल के बढ़ते दामों से, क्योंकि कई जगह पर 100 के पार पेट्रोल डीजल के दाम इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ऐसे में आम जनता काफी परेशान है। लगातार जनता यही गुहार सरकार से लगा रही है कि सुन लो सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम कर दो, कुछ टैक्स में छूट दे दो। तो पेट्रोल डीजल के दाम ने आग लगा रखी है, आम जनता परेशान है। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 2 दिन हालांकि शांति थी, लेकिन अब फिर से, और उससे पहले आपको बता दें 10-12 दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो तेल के दाम में आग लगी हुई है इस वक्त। जिस तरीके से तेल और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता काफी परेशान। सुनाया हमने आम जनता क्या कुछ कह रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है देश भर में। और इसी बीच चर्चा करने के लिए वसीम रजा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा वसीम जी, पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है, 2 दिन के बाद फिर से एक बार बढ़ोतरी, आम जनता परेशान है, टैक्स में छूट क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, सबसे पहली बात यह कि पूरे देश में जब आज देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 से 10% की वृद्धि हुई है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है
एक नया माहौल खड़ा कर रही है कि पैसा जो है सूटकेस में जा रहा है, पैसा जो है भाजपा वालों के पास जा रहा है, सरकार पैसा ले रही है। ऐसा ये बात करना इनको समझ ही नहीं आती। इनको सोच कैसी है इस व्यक्ति की कि टैक्स का पैसा जो है, कहीं ना कहीं जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है वो देश के काम आता है, देश के नागरिकों के काम आता है और देश की जनता की भलाई के लिए टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है। तो ऐसी बचकानी बातें करने से पहले इनको सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। आज जो देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना के बाद इकोनॉमिक्स के हालात जो मंदे हुए हैं, उसके बावजूद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की कई ऐसी चीजें हैं जिसको मजबूती प्रदान करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो सरकार के पास आय का स्रोत क्या होता है? सिर्फ ये टैक्स ही जो है आय का स्रोत होते हैं। और एक बात मैं कहूंगा कि जो ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स जो लिया जाता है, सिर्फ ये केंद्र सरकार का ही नहीं है, इसमें राज्य सरकारों का भी एक भारी भरकम अपना टैक्स होता है, जिस कारण आज जो बढ़ोतरी दिख रही है। एक तरफ तो कांग्रेस ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि ये टैक्स जो है सारा केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार की वजह से बढ़ोतरी हुई है। अगर कांग्रेस को इतनी चिंता है तो कांग्रेस एक बात करे, जहां जहां उनके राज्य सरकारें हैं वो अपना टैक्स माफ कर दे, सब जगह पे वो अपना टैक्स माफ कर दे अगर इतनी चिंता है तो। आज देश को मजबूती प्रदान करने के लिए टैक्स की भी जरूरत है और ये 8 से 10% की चलिए, वृद्धि ठीक में, है। और जब तेल के दाम कम हुए उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा कि कम हो रहे हैं। चलिए ठीक है, रत्नाकर सिंह जी से जवाब ले लेते, प्रतिक्रिया उनकी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सुना आपने बीजेपी नेता को, क्या कहेंगे रत्नाकर सिंह जी? सबसे पहले तो मैं इनको ये कहूंगा कि इनको थोड़ी जानकारी का अभाव है। ये कह रहे हैं कि 8 से 10% पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ा है, लेकिन माननीय को ये नहीं पता है कि 2019 के बाद 200 से ज्यादा बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और तकरीबन एक साल के अंदर लगभग 20 रुपए के करीब जो है रेट में इजाफा हुआ है, जो आप समझ सकती हैं कि ये कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है। रही बात दूसरी, ये बोल रहे हैं कि टैक्स जो वसूलते हैं हम लोग, देश में खर्चा होता है, बिल्कुल होता है, आप करिए, टैक्स कलेक्शन करिए, लेकिन आप ये बताइए कि जो टैक्स, क्या आप लोगों के पॉकेट से पैसा छीनने का काम करेंगे? सहूलियत देने का काम नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो आज डीजल में एक्साइज ड्यूटी 820% है और पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 258% है। मतलब कहीं न कहीं भारत सरकार, मोदी सरकार, या लोगों के पॉकेट से पैसा चुराने का काम कर रही है। रत्नाकर सिंह जी, अगर सवाल ये भी पूछा गया उनकी ओर से, सवाल एक बार दोहराती हूँ मैं फिर से, राज्य सरकारें जो हैं अपना टैक्स भी लगाती है, आप उनको कम कर दीजिए। आपके राज्य में भी तो 100 के पार चल रहा है जहां पर आपकी सरकार है। शायद इनको पता नहीं है, अभी कल ही की बात है, राजस्थान सरकार ने वैट में अपना 2 रुपए कम किया है। ये आज तकरीबन 12 दिन हो गए, पिछले 12 दिन से लगातार दाम बढ़ रहा था। लोगों की आवाज उठाने के बावजूद भी तकरीबन 12 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। सिर्फ एक दिन बीच में रुका, आज फिर 2 दिन से फिर लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मतलब आप डीजल और पेट्रोल का दाम तो शतक लगा ही चुके हैं, पेट्रोल के दाम, अब क्या दोहरा शतक लगाने के विचार में है? तो आम जनता के अंदर से जो है पैसा छीनने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैक्स जो लगाने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाने का काम वो मोदी सरकार कर रही है। आज पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे, नेपाल जैसे जो हमसे आर्थिक रूप से कम सक्षम देश हैं, वो भी अपनी जनता को कम दाम में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार आम जनता के ऊपर महंगाई की मार, दोहरी मार कर रही है। अगर कोरोना इतना बड़ी त्रासदी थी तो उसके बाद मोदी सरकार को राहत का काम करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने ठीक उसका उल्टा किया। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता आज त्रस्त हो गया। कल की बात, मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे भी पेट्रोल के दाम, डीजल और इतने बढ़ गए हैं हर जगह से कि यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट कल ही बढ़ा दिया गया। टैक्सी वाले और ऑटो वालों ने कल अपना एसोसिएशन में बढ़ाया, पेट्रोल ये अपना दाम बढ़ा दिया। तो आम जनता के ऊपर कहीं न कहीं यह मार तो पड़ती जा रही है ना। बिल्कुल ठीक है, वसीम जी जवाब दीजिए।
देखिए, रत्नाकर जी ने एक बात कही कि राजस्थान के अंदर हमने 2 रुपए पेट्रोल का दाम घटाया। रत्नाकर जी ये भी बता दें कि पंजाब के अंदर और राजस्थान के अंदर कितने रुपए 1 लीटर पे इनकी सरकार जो है टैक्स वसूलती है, ये भी बता दें जरा। अगर इतनी चिंता है तो 2 रुपए का ये लॉलीपॉप के पूरा उसको जितना टैक्स ले रहे हैं उस टैक्स में पूरी का पूरा छूट दे दें। ऐसी क्या बात है? और बार बार ये लोग घूम के कांग्रेस के लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाना चाहते हैं क्या? वसीम जी, चलिए ठीक है, उन्होंने 2 रुपए का लॉलीपॉप दिया, आप कितने रुपए का लॉलीपॉप देने वाले? आप ये बताइए, आप कितना पेट्रोल डीजल के दामों में छूट देने वाले? बिल्कुल 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 मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि ये लोग बार बार हर विषय को लेके पाकिस्तान के जैसा पाकिस्तान का मिसाल दे देते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम। क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाना चाहते हैं क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान भी कटोरा लेके दुनिया भर में घूमता फिरे? क्या हमारा देश जो है आत्मनिर्भर भारत है, हम दूसरे मुल्कों की मदद करने वाले देश है, हम दूसरे मुल्कों की मदद करने वाले देश है। हम पाकिस्तान जैसा नहीं बनना चाहते, हम पाकिस्तान जैसा देश नहीं बनाना चाहते हिंदुस्तान को जो कटोरा लेके कभी अमेरिका के पास जाता है तो कभी अरब कंट्रियों में जाता है और उनकी लानते ढेरता और भीख मांगता फिरता है। हमारा देश मजबूत देश है और इस मजबूती के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते हम लोग। चलिए ठीक है, और ये वसीम जी, सवाल सुनिए मेरा, उस सवाल पर जवाब चाहूंगी। एक बात बताइए, क्या सिर्फ आपकी ही सरकार में टैक्स से देश का भला हो रहा है, या फिर जो भी आप कह रहे हैं कि देश के लिए डेवलपमेंट के लिए टैक्स जरूरी है जो कि हम पेट्रोल डीजल से वसूल कर रहे हैं, क्या सिर्फ आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो आपने देखा होगा किस तरह से स्मृति ईरानी या तमाम मंत्री बैठ जाते थे धरने पर, तो वो टैक्स का पैसा क्या देश के विकास में इस्तेमाल नहीं होता था? देखिए, पहले जो टैक्स का पैसा आता था उस टैक्स के पैसे पे लगातार घोटाले किया जाता था, लगातार घोटालेबाजी होती थी। आप पहले की सरकारों में भी देखा होगा आपने, लगातार हर मंत्री इनका घोटाले में फंसता था, पैसे पे करप्शन होता था, देश के खजाने को और देश के टैक्स के पैसे को लूटा जाता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आज पूरा देश का सेना जो है सशक्त है। देश की सेना को मजबूत करने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, देश की सेना के लिए नए हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। आज यही सरकार है जो अपाचे भी लेके आई और क्या राफेल भी इसी सरकार में आया। ऐसा कुछ नहीं है। आज जो हमारी सेना जो है इतनी स्ट्रांग है कि हम चाइना जैसे देश को भी खदेड़ते हैं और पाकिस्तान को भी खदेड़ते हैं। क्या इससे पहले की सरकारों में ऐसा हुआ क्या? पहले तो ये होता था, पहले जब हमारे ताज पे हमला होता था तो हमारे क्रिकेट के मैच बंद कर दिए जाते थे। आज हमारी वही सरकार है और देश की वही सेना है कि अगर हमारे सैनिकों के ऊपर, देश के ऊपर कोई आंख उठाता है तो हम डायरेक्ट जाके पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं। ये वही सरकार है और ये देश के टैक्स के पैसे का ही ताकत है जो हमारे देश की सेना जो है इतनी मजबूत और सवाल स्ट्रांग आपने है। पूछ लिया, जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर सिंह जी बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम तो जो है आपकी सरकार में भी बढ़ते थे, अब इस तरीके से बीजेपी को घेरना, कोरोना के बाद बीजेपी जो चाहती है देश का विकास हो तो कहीं ना कहीं से वसूल कर रही है, ये बीजेपी का कहना है। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो आपके इस वक्त में भी बढ़ते थे। ये भाई साहब को शायद इतनी चिंता है कि पेट्रोल डीजल से ही टैक्स से जो है भारत को सक्षम बनाना चाहते हैं और सक्षम बना चुके हैं और किसी चीजों पे इनका ध्यान नहीं है। आज समझिए, आज इनकी मजबूरी क्या है। आज पूरे देश में जिस तरह से जीएसटी, नोटबंदी और इस तरह से कृषि काले कानून और इस तरह से कोरोना की मार हुई है देश के ऊपर, तो कहीं न कहीं अक्षम रहे हैं कोरोना में आर्थिक हालातों से निपटने के लिए। तो कहीं न कहीं मोदी सरकार जो अपनी नीतियों से फेल हुई है, उस नीतियों के फेल होने के कारण उद्योग धंधे आज चौपट हो गए हैं। इनके पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ है आज, पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स के रूप में जनता से चूसना, जनता से पैसे चूसने का काम। सुनिए लीजिए पूरी बात जी। 2024 के बाद 2014 से लेके अब तक 2021 तक 21.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने टैक्स वसूले हैं। वो पैसे कहाँ गए? अगर वो पैसे कहाँ गए, अगर इनके पास हिसाब नहीं, अभी नहीं बता पाए हैं और आपको जानकर आज ये कह रहे हैं कि हमको जरूरत है टैक्स लेने की, तो आपने 6 साल के दौरान जो हमारे 60 साल में जो हमारे विश्व से हमने कर्जा लिया था, 60 साल के दौरान जितना कर्जा था वो आज 6 साल के दौरान इन्होंने डबल कर्जा कर दिया।
मतलब आप वहाँ पे कर्जा भी दोगुना कर दिए, जहाँ पे टैक्स से भी पैसा वसूल रहे हैं। 21-21.5 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स के रूप में जनता से वसूल चुके हैं, तो वो पैसा गया चलिए, कहाँ? ठीक है। आज क्यों आप देश के नवरत्न ठीक है कंपनियां रत्नाकर बेच रहे सिंह हैं? जी, 2 सवाल आपने यहाँ पर पूछे हैं, जवाब ले लेते हैं। वसीम जी जवाब दीजिए। पहला, बोझ डबल कर दिया है आपने, दूसरी ओर पेट्रोल डीजल ही केवल मात्र आपको दिख रहा है अब टैक्स के लिए, और कुछ नहीं बचा है क्या? सिर्फ और सिर्फ देश का विकास पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा के ही आप कर देंगे? हेलो जी आवाज हेलो। आ रही है? हेलो लगता है हेलो। कुछ तकनीकी खामी है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपके दोनों सवालों का जवाब रत्नाकर सिंह जी हम वसीम जी से लेंगे। फिलहाल आपकी ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है तेल के दामों को लेकर, तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि और कुछ मुद्दा तो मिल नहीं रहा है राजनीति करने के लिए, चुनाव है और ऐसे में पेट्रोल डीजल को पकड़ लिया है। देखिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है। ये पेट्रोल डीजल जो है सीधे तौर पे महंगाई का एक कारण बनती है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखने को हर जगह मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फलों की, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, दूध के दाम बढ़ जाते हैं, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो विगत मतलब आप सोच सकती हैं कि 2019 के बाद 200 से ज्यादा बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। जब दाम बढ़ते हैं तो ये लोग दाम बढ़ाते हैं, घटते हैं तो घटाते नहीं हैं, जिसकी वजह से आज पेट्रोल 100 पार हो चुका है। तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है अब कांग्रेस की? हम जो अपनी आवाज उठाएंगे और बताएंगे इस सरकार को, जो आप देखिए सरकार एकदम से तानाशाही रवैया अपना चुकी है, चाहे वह कृषि काला कानून हो, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की बात हो। आज सरकार जनता की बात सुन नहीं रही है। जनता आज त्रस्त हो चुकी है, रोजगार धंधे बंद हो चुके हैं, सबके बेरोजगारी देश में सर्वाधिक बढ़ चुकी है। लेकिन हम जो आवाज उठा रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक, सरकार अपनी तानाशाही रवैया अपना चुकी है और वो सुनने को तैयार नहीं है और जनता के हित में काम करने को तैयार नहीं है। वो कृषि कानून में अडानी और अंबानी का भलाई चाहती है। और ये आपने जैसा अभी आपने प्रश्न किया भाजपा के प्रवक्ता से, तो उनका फोन ही कट गया, उनके पास जवाब है नहीं। उनके पास सिर्फ आज राजनीति करने का एक ही अस्त्र बचा है, वो है ध्रुवीकरण। चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे कहीं आसाम का चुनाव हो, चाहे केरला का चुनाव हो, कहीं पे भी चुनाव में ये ध्रुवीकरण करके ही जीतने का एकमात्र हथियार बचा है। आज जनता त्रस्त है पूरी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जो महंगाई भी देख लीजिए आप, लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि कानून 62 करोड़ अन्नदाताओं का आज अस्तित्व खतरे में आ चुका है। कृषि कानून थोपा जा रहा है सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों की भलाई के लिए। तो आज पूरी तरह से जीएसटी इन्होंने लगाया, नोटबंदी इन्होंने लगाया, बिना कोई प्लानिंग के ये लॉकडाउन लगाया, तो इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रदूषित है। तो उसको ये संभाल नहीं पा। ठीक है, वसीम जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। 2 सवाल आपने पूछे थे, उन्हीं का जवाब लेते हैं। पहला, देश पर बोझ बढ़ता जा रहा है, डबल बोझ आपने कर दिया, छूट तो कुछ दी नहीं है। दूसरा नंबर, पेट्रोल डीजल ही क्या सिर्फ दिख रहा है आपको देश के विकास के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं मिल रहा है फिलहाल। पेट्रोल डीजल पर आप जो बोझ डाल रहे हैं जनता के ऊपर, तो गरीब जनता पिस रही है और आपको सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाना सूझ रहा है। ये 2 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस की ओर से, जवाब चाहूंगी वसीम जी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अगर देश के अंदर कांग्रेस ने एक बहुत लंबे अरसे तक देश पे कांग्रेस ने राज किया, अगर देश को सही दिशा में, देश को सही रास्ते पे अगर इन्होंने लेके गए होते कांग्रेस की सरकारें, तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। आज जो ये चिल्ला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी करी हुई कारस्तानी है और इनके द्वारा जो देश को घाटा पड़ा है, देश के जो नुकसान हुआ है, आज उसकी भरपाई हो रही है, तो आज ये चिल्ला रहे हैं। और एक बात मैं स्पष्ट करूं कि इन्होंने सवाल किया कि टैक्स का पैसा, जो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने बात कहा कि देश का पैसा जा कहाँ रहा है, तो मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा कि अभी जो देश के अंदर जो टैक्स का पैसा है, देश की जनता के भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है। और आपकी सरकारों में जो देश की जनता का टैक्स का पैसा था, वो आपके मंत्रियों के जेबें भरी जाती थी, आपके मंत्री उस पर ऐसा आराम करते थे और सारे के सारे घोटाले में पैसा जाता था। और एक बात का, मेरी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया। इस बात को स्पष्ट इनसे पूछिए, एक बात का जवाब एक शब्द में बताइए कि हर विषय को ये ले जाके पाकिस्तान पे ही क्यों अटकाते हैं ये लोग, पाकिस्तान पे ही क्यों लेके जाते हैं? क्या ये पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत की भी चाहते हैं? क्या ये स्पष्ट करें, ये स्पष्ट बताएं, क्या देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं?
क्या जो स्थिति आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान की है, क्या इनकी सोच वही है कि हमारे देश की भी स्थिति पाकिस्तान जैसी हो? इस पे चलिए, इनका ठीक है। स्पष्ट जवाब मुझे चाहिए, इनसे ठीक है। पूछ के बताइए, पूछिए। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी स्पष्ट जवाब चाहते दीजिए। देखिए, इनके पास आज के समय में कोई जवाब नहीं है। इनके पास कोई क्या है, ये आप समझिए, ये पूरी तरह से ये सरकार मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आप में जो है मेरी सवाल का पूरी जवाब तरह दें। से फेल हो चुकी है। अगर मैं 4 उदाहरण दे रहा हूँ, नेपाल का उदाहरण दे रहा हूँ, श्रीलंका का, भूटान ठीक है, का, पाकिस्तान वाली बात का जवाब दे दीजिए रत्नाकर सिंह जी कि हाँ, पाकिस्तान से ही क्यों जोड़कर देखा जाता है हर मुद्दे को। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है ना, उससे तो हम बेहतर हैं। पाकिस्तान की हालत तो आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तान से क्यों जोड़ दिए कांग्रेस हर मुद्दे को? देखिए, ये मैं समझ, एक उदाहरण दिया गया है, दिखाया गया है कि श्रीलंका जैसे देश भी जो हमसे आर्थिक रूप से कम सक्षम है, पाकिस्तान हमसे आर्थिक रूप से कम सक्षम है, नेपाल हमसे आर्थिक रूप से कम सक्षम है, भूटान हमसे आर्थिक रूप से कम सक्षम है, उन देशों में भी उनकी सरकारें जनता को राहत देने का काम करती हैं और पेट्रोल डीजल के दाम उतने नहीं बढ़ाए हैं जितने कि हमारे देश में बढ़ा दिया गया है। हमारे देश में विश्व में सर्वाधिक टैक्स वसूला जा रहा है, जो अपने आप में यह आश्चर्य वाली विषय है। अगर 34 रुपए अगर पेट्रोल के दाम है तो 67 रुपए टैक्स के रूप में वसूल रही है ये सरकार। 820 रुपए डीजल के ऊपर एक्साइज वसूला जा रहा है। कहने का मतलब ये है, कहीं न कहीं एक उदाहरण दिया गया है, कहीं न कहीं इस सरकार को यह चेतना चाहिए कि अगर 1 रुपए की चीज है तो वो 3 रुपया बेचकर 2 रुपए जो अपने पॉकेट में भरने का काम कर रही है। यह कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम है। अगर आर्थिक रूप से हम सक्षम है तो जीडीपी माइनस क्यों जिम्मे जा रही है? जरा ये भाई साहब बताएंगे कि अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है। आज हमारी जीडीपी माइनस में है, इसका क्या कारण है? आप टैक्स भी वसूल रहे हैं, कर्ज भी दोगुना ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सक्षमता दिखा रहे हैं, तो आप फिर जीडीपी माइनस में क्यों चली गई? जवाब ले लेते हैं रत्नाकर सिंह जी, सवाल आपने पूछ लिया, जवाब दीजिए वसीम जी। जीडीपी माइनस में कैसे चली गई है जब आप कर्ज भी दोगुना ले चुके हैं, टैक्स भी वसूल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो फिर जीडीपी कैसे माइनस में गई? देखिए, रत्नाकर जी ने जो मेरे सवाल का जवाब था वो जवाब पूरा नहीं दिया। मैंने जो कहा था पाकिस्तान के विषय पे अपना स्टैंड क्लियर करे, वो तो उन्होंने किया नहीं। रत्नाकर सिंह जी ने क्या स्टैंड क्लियर किया? आपको सुना नहीं सुना मैं बताती हूँ। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर है, उसके बावजूद भी वहां पर पेट्रोल के दाम कम है यहाँ से, तो हम लोग छूट दे सकते हैं, भारत सक्षम है। ये क्या चाहते हैं कि हम भी अपने पेट्रोल के दाम जो है उस तरीके का करके देश के हालात जो है बद से बदतर कर दें? हम ये क्या चाहते हैं कि हम भी जो है पाकिस्तान जैसे हालात इंडिया में पैदा कर दें? ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान बना दें हिंदुस्तान को? इनकी सोच जो है, इनकी सोच जो है बिल्कुल उल्ट है। ये सही दिशा में बात नहीं करेंगे और ये घूम फिर के हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसी स्थिति पे लेकर खड़ा करना चाहते हैं। ये तो शुक्र है देश की जनता का, जिन्होंने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश को सौंप दिया। नहीं तो आज हमारे देश की स्थिति ऐसी होती, पूरे के हमारी हालत भी पाकिस्तान जैसी होती और हम देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आपको याद होगा कि 2008 में जब विश्व की मंदी आई थी, तब भी यूपीए सरकार, विश्व में पूरी मंदी छाई हुई थी। उस समय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, यूपीए सरकार ने भारत जैसे देश में मंदी आने नहीं दिया, या उनकी आर्थिक नीतियों का ही असर रहा है। लेकिन आज की परिस्थिति एकदम उल्टा है। आज कोरोना हर जगह आया है, हर जगह लोग परेशान हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आर्थिक नीतियां यहाँ पे लागू की गई है, जिसकी वजह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी आर्थिक रूप से ये पूरी तरह से विफल सरकार हो चुकी है। आज इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण के अलावा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दा जान रही है, हिंदू मुसलमान। ठीक है वसीम जी, यहाँ पर मेरा सवाल अब आपसे रहेगा कि आप कह रहे हैं देश के विकास के लिए आप लोगों ने टैक्स लगाया, ठीक है, ये बात समझ में आती है कि आपने विकास के लिए टैक्स लगाया, लेकिन जो गरीब जनता है जो पेट्रोल डीजल भरवाने जा रही है, गरीब जनता पर इतना टैक्स लगाना कहाँ वाजिब है? ये बताइए आप कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो अमीर लोग हैं उन पर तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब जनता की तो कमर तोड़ कर रख दी है, उनके बजट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? आप ये देखिए, जो 5,000, 10,000, 12,000 में निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं मजदूर,
जो कि बड़ी मुश्किल से बाइक लेते हैं, स्कूटी लेते हैं। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आम जनता जुड़ रही है और काफी परेशान है, गरीब जनता खास तौर पर। उनको तो राहत देनी चाहिए सरकार को। देखिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूं कि जो ये पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, ये ऐसा नहीं हुआ है कि 50 से एक बार 100 रुपए हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो बढ़ोतरी दिख रही है वो 8 से 10% की बढ़ोतरी है। और एक बात स्पष्ट है कि जो गरीब जनता है, जो हमारी पिछड़ी हुई जनता है, जिनकी आय जो है बहुत कम है, बीपीएल परिवार है, उनको फायदा देने के लिए ये टैक्स का पैसा जो है मिडल वर्ग या जो अपने बड़े उद्योगपति हैं उनके माध्यम से जो टैक्स वसूला जाता है, जो आयकर दाता है, जो टैक्स देता है, जो इस टैक्स में देने के लिए सक्षम है, उस टैक्स के पैसे से ही गरीबों का भला होता है। आज जो किसानों को तो जो टैक्स देने में सक्षम है, आप किसी ऐसी चीज पर लगाइए ना जो कि अमीर लोग ही खरीदते हो, उस पर आप टैक्स डबल कीजिए ताकि वो लोग तो भरने में सक्षम है, वो भरेंगे। यहाँ पर गरीब जनता पिस रही है। मेरी बात समझिए, जो ये पैसा जो टैक्स का आ रहा है या जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जो पैसा आ रहा है, ये वापस उन गरीबों को ही दिया जाता है। अगर कोई गरीब 1 रुपए अगर उसका पेट्रोल में अगर टैक्स में उसका शेयर जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं 10 रुपए का लाभ जो उसको मिल रहा है और सरकार हमारी लाभ दे रही है। आज किसानों को जो किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे दिए जा रहे हैं, ये वही पेट्रोल और डीजल और टैक्स के पैसे से गरीबों को दिया जा रहा है। आज जो आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख का जो बीमा दिया जा रहा है गरीबों को, ये वही गरीब है जिन गरीबों की आय बिल्कुल कम है, जो उस गरीब को ये 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, इसी पैसे से दिया जा रहा है। और माफ कीजिए वसीम जी, आज जो रोकना चाहूंगी आपको, समय का अभाव है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, लेकिन सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता परेशान है। ऐसे में देखना यही होगा कि राहत अब कब मिलती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।